प्यारे मित्रों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, किंतु जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन हमारा लोकसभा होता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा रेड कलर में चिन्हित किया गया है, लोकसभा आंसर होगा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव किस पद्धति यानी कि जो इलेक्शन मेथड है वो कौन सा होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, प्रत्यक्ष मतदान या अप्रत्यक्ष मतदान। तो ये प्रत्यक्ष मतदान इसमें इसका जो, क्योंकि कई बार पूछा जाता है सही या सही के निकटतम, पर अभी क्योंकि इसका जो प्रत्यक्ष मतदान है, प्रत्यक्ष मतदान यानी कि जनता डायरेक्ट अपने कैंडिडेट को वोट करती है और वो कैंडिडेट लोकसभा में हमारा पहुंचता है, इसी को प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान हमको जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसके अतिरिक्त जो राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव होता है, तो वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, मूल संविधान में 552 सदस्य हैं, किंतु अभी हमारे पास 545 सदस्य मौजूद रहते हैं। 7 सदस्य वो जो JNK का आधा भाग जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के सदस्य उसमें छूट जाते हैं। तो संविधान में, मूल संविधान में कितने हैं, 552। उसके बाद चौथा प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न समय में विभिन्न विभिन्न रहते हैं, क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं। तो अभी के समय में मेरा ख्याल 540 से भी कम सदस्य होंगे, क्योंकि बहुत सारे सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं। तो उसके पश्चात अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो ये उस समय का प्रश्न है, किंतु अभी इस प्रश्न का महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन की सीट है वो पिछले वर्ष संशोधन के माध्यम से अब समाप्त कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में नहीं बनता, पर कर सकता था। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको 2 सीटें उत्तर में देनी है। अब ये इस प्रकार का प्रश्न था के रूप में आएगा, क्योंकि पिछले वर्ष संविधान संशोधन के माध्यम से इन सीटों को समाप्त कर दिया गया है 26 जनवरी के लिए। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। 4 ऑप्शन है, लोकसभा सीटों के आधार पर, राज्यों की संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और इनमें से कोई नहीं। तो बी, राज्यों की संख्या के आधार पर या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर क्या है, लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है। अच्छा, किस जनगणना पर आधारित है। तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है और 2026 तक क्या है, ये 1971 की जनगणना चलती रहेगी, जो अभी आपको मालूम होना चाहिए। अगला है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन है। 4 ऑप्शन है, 79, 80, 81, 82। तो आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आर्टिकल 84 में दी गई है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
होती है। राज्यसभा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के प्रति नहीं होती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आप सभी जानते हैं 5 वर्ष, यानी कि अधिकतम 5 वर्ष का होता है। वैसे आपातकाल की स्थिति में वो बढ़ाया जा सकता है एक बार में 1 वर्ष के लिए, और 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति की सहमति से किया जा सकता है। तो लगभग 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। उसके पश्चात लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, यानी कि जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो सीधी सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो एक करिकुलम बना होता है सीनियर मोस्ट सदस्यों का, वो क्या है, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभी को पता है, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो कि प्रथम लोकसभा के गठन पर, या लोकसभा जब पहली बार गठित की जाती है चुनाव के पश्चात, तो उस समय कुछ समय के लिए बनाया जाता है, और वो लोकसभा अध्यक्ष को निर्वाचित कर उसको शपथ दिलाकर क्या है, उसका जो पद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, तो प्रोटेम स्पीकर उस समय इनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो प्रोटेम स्पीकर मैंने वैसे बताया कि एक सीनियर मोस्ट सदस्यों के हिसाब से क्या है, उसका क्रमवार गठन रहता है, और प्रोटेम स्पीकर लगभग प्रत्येक लोकसभा का सबसे सीनियर मोस्ट जो सदस्य होता है वही प्रोटेम स्पीकर बनता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता का नंबर उसको मिलता है। उसके पश्चात प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रश्न 2 बार आया है। 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति, मैंने बताया सदस्यों का पैनल होता है वो सीनियरिटी के हिसाब से होता है। मैं इसको 3 बार दोहरा चुका हूँ, अलग अलग तरीके से प्रश्न घुमाकर आ चुका है 3 बार। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता क्या है, उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो उसके निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका सही उत्तर है 2 माह। उसके पश्चात अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र हमेशा और हमेशा उपाध्यक्ष को ही सौंपता है। अगला प्रश्न, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। राज्यसभा में केवल और केवल 14 दिनों के लिए उसे भेजा जाता है। उसके पश्चात अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो 4 प्रकार के विधेयक दिए हैं, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, और इनमें से कोई नहीं। तो जो वित्त विधेयक होता है उसको केवल और केवल लोकसभा ही पारित करती है। उसके पश्चात किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो एक बार में केवल और केवल 1 वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 के दौरान ऐसा हुआ था जब आपातकाल था। तो एक बार में 1 वर्ष और फिर पुनः एक बार
एक और वर्ष के लिए तो 2 बार बढ़ाया गया था 1975-76 के आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 से ये पेंशन व्यवस्था लागू की गई। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश 80 सदस्यों के साथ सबसे अधिक सदस्यों को लोकसभा में भेजता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, वो तीनों में ही क्या है, एक एक सदस्य है और इस प्रकार सबसे कम है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, विशेष रूप से याद रखिएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? तो मीरा कुमार, जो कि अब से कुछ वर्ष पूर्व ही पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, तो वो मीरा कुमार पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया? तो 1951-52 में सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव करवाए गए थे। और अंतिम प्रश्न है बहुविकल्प के रूप में, वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि जो ये पीपीटी बनाई गई है, ये पुरानी पीपीटी बनाई हुई है। आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है। क्या ये सही उत्तर है या कोई और? आप कमेंट करने के माध्यम से इस उत्तर को जरूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं, और आप अन्य टॉपिक्स जैसे राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन पर बहुविकल्पीय प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।